भोर की पहली सुनहरी किरणें गांव की कच्ची सड़क को रंग देती हैं, रात के अंधेरे को दूर भगाती हैं। रामू, एक साधारण धोबी, उगते सूरज की पृष्ठभूमि में अपनी आकृति के साथ धीरे धीरे चलता है। उसके बगल में उसका वफादार गधा मोती कपड़ों का एक बड़ा झूलता हुआ गट्ठर ले जा रहा है। उनकी लय एक शांतिपूर्ण सामंजस्य है। हवा ताजा और मीठी है, जो नए दिन का अभिवादन करते हुए चहकते पक्षियों की मनमोहक सिम्फनी से भरी है। दृश्य पर शांति की गहरी भावना छा जाती है, एक देहाती शांति की तस्वीर। रामू का चेहरा, जो सादगी भरे जीवन के ज्ञान से ओत प्रोत है, एक गहरी शांत संतुष्टि बिखेरता है। तेज धूप में रामू नदी किनारे लयबद्ध तरीके से कपड़े धो रहा है। उसके हाथ अभ्यासपूर्ण दक्षता के साथ चल रहे हैं। पानी की कोमल गड़गड़ाहट रामू के काम के साथ है। धूप से भरे दिन में एक शांतिपूर्ण सिम्फनी। मोहित पास ही चल रहा है। कभी कभी रामू की ओर एक नरम चौकस नजर डालता है, एक शांत साथी। रामू रुकता है, मोहती को धीरे से थपथपाता है। साझा दिनचर्या और शांत समझ का एक कोमल क्षण। कुछ दिनों बाद रामू और मोती फिर से गांव के रास्ते से नदी की ओर चलते हैं। हवा में उनकी गतिशीलता में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस होता है। मोती कभी जीवंत, अब भारी सुस्ती के साथ चलता है। हर कदम उसकी घटती ऊर्जा का एक वसीयतनामा है। वह अक्सर रुक जाता है। उसकी नजर एक दूर अनदेखी दुनिया में खो जाती है। उसकी आत्मा कहीं और प्रतीत होती है। रामू का हाथ मोती की पीठ पर धीरे से टिका हुआ है, एक शांत आश्वस्त करने वाली उपस्थिति। उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही है। एक धूल भरी गांव की सड़क पर मोती अचानक रुक जाता है। उसकी चाल लड़खड़ा जाती है। उसकी आंखों में एक मौन याचना है। वह एक पंजा उठाता है, वजन सहने से इनकार करता है। उसकी हर हरकत में एक स्पष्ट संघर्ष दिखाई देता है। रामू आता है, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। उसके चेहरे पर चिंता की छाया है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके हाथ मोती के पैरों को धीरे से सहलाते हैं। एक कोमल पूछताछ भरा स्पर्श जवाब ढूंढ रहा है। रामू की नजरें गहरी चिंता से भरी हैं। उसे मोती की सच्ची थकावट का यकीन है। शाम की गर्म चमक में रामू मोती, एक कोमल गाय को प्यार से खाना खिलाता है। उसके हाथों से उसके मुलायम फर को सहलाता है। उसकी आवाज एक सुखद गुनगुनाहट हवा में भर जाती है जब वह मोती से बात करता है, मानो सबसे गहरे रहस्य साझा कर रहा हो। मोती एक संतुष्ट आह के साथ धीरे धीरे चबाती है। उसकी आंखें एक शरारती जानकार चमक के साथ चमक रही हैं। रामू और मोती के बीच का बंधन स्पष्ट है, एक मौन भाषा जिसे केवल वे ही समझते हैं। शांत दृश्य, मंद प्रकाश में नहाया हुआ उनकी शांत संगति का एक प्रमाण है। सुबह की गर्म धूप में एक धूल भरी गांव की सड़क फैली हुई है, जो नई शुरुआत का वादा कर रही है। रामू ध्यान से कपड़ों का एक गट्ठर मोती की पीठ पर रखता है, जो थके हुए प्राणी के लिए एक भारी बोझ है। मोती कुछ धीमे झिझकते हुए कदम उठाता है। कपड़ों का वजन सहन करने के लिए बहुत ज्यादा लग रहा है। अचानक मोती दर्द भरी कराह के साथ जमीन पर गिर जाता है। करहाना स्पष्ट रूप से बनावटी है, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए असुविधा का एक नाटकीय प्रदर्शन। मोती रामू को देखता है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक है, यह उम्मीद करते हुए कि यह हरकत बोझ से मुक्ति दिलाएगी। रामू मोती की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, उसके कदम डर से भारी हैं। वह मोती को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोती मना कर देता है। रामू की हताश दलील के खिलाफ एक खामोश और जिद्दी वजन। मोती के दृढ़ संकल्प के सामने रामू के चेहरे पर गहरी निराशा छा जाती है, हार की एक खामोश पुकार। कोई विकल्प न होने पर रामू स्वयं कपड़ों का गट्ठर उठाता है। उसका दिल उनके साझा भाग्य के बोझ से भारी है। रामू एक भारी गट्ठर के बोझ तले दबा नदी के किनारे की ओर संघर्ष कर रहा है। हर कदम उसकी थकावट का प्रमाण है। उसकी सांसें रुक रुक कर आती हैं, वजन और सामने के काम के खिलाफ एक स्पष्ट संघर्ष। दूर से मोती देखता है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है, क्योंकि वह रामू की दुर्दशा का आनंद ले रहा है। रामू कपड़े धोने के कठिन काम में लग जाता है। उसकी हरकतें धीमी और भारी हैं। इस बीच मोती आराम से लेटा हुआ है। रामू की मेहनत के विपरीत उसका भाव आत्मसंतुष्ट है। एक अकेले दीपक की मंद रोशनी में रामू बैठा है।
उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि अनकही चिंताएं हवा में भरी हुई हैं। कविता धीरे से उसके हाथ को थपथपाती है। भारी खामोशी के बीच एक आरामदायक इशारा, उसकी आवाज एक दबी हुई स्वीकार रोकती है। मैं तुमसे कह रही हूँ कविता, मोती के साथ कुछ ठीक नहीं है। यह बीमारी, यह सामान्य बीमारी जैसी नहीं लग रही है। कविता के सुकून भरे शब्दों ने तनाव को कम कर दिया। अब इतनी चिंता मत करो रामू। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ बुखार है। वह उसे आश्वस्त करती है। वह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तुम देखना। लेकिन रामू के मन में संदेह का बीज पनपने लगता है। मोती के बीमारी का नाटक करने से दिन एक थकाऊ चक्र में बदल जाते हैं। उसका यह कृत्य रामू पर एक क्रूर बोझ है। रामू अथक परिश्रम करता है। हर सुबह गांव की सड़क पर अकेले श्रम का एक और दिन लेकर आती है। उसके कंधे झुक जाते हैं, उसकी हरकतें भारी हो जाती हैं, जो उसके बोझ के कुचलने वाले वजन का एक खामोश प्रमाण है। थकान रामू के चेहरे पर गहरी लकीरें खींच देती है, जो उसके अथक संघर्ष का एक दृश्यमान नक्शा है। सूरज रामू के आंगन पर चमक रहा है, गहरी परछाइयां डाल रहा है, जबकि रामू मोती को एक अबूझ नजर से देख रहा है। मोती फुर्तीला और कुशल अपने कार्यों के माध्यम से चलता है, उस मूक जांच से अनभिज्ञ लगता है जिसके अधीन वह है। रामू की भौहें तन जाती हैं। मोती के हर सहज हाव भाव से उसका संदेह गहराता जाता है। रामू के मन में एक खामोश तूफान उमड़ रहा है, क्योंकि वह परेशान करने वाली बातों पर विचार करने लगता है। सुबह का सूरज एक शांत गांव की सड़क पर लंबी नाटकीय छाया डाल रहा है, जो दिन की शरारतों का संकेत दे रहा है। रामू उसकी आंखों में शरारती चमक के साथ मोती के पास आता है, जो अनजान संतुष्टि की तस्वीर है। सावधानी से रामू नमक का एक भारी बोरा उठाता है, अपनी ही योजना में एक खामोश साथी। वह पहला बोरा मोती की पीठ पर रखता है। जानवर अनजान रहता है, चरने के साधारण आनंद में खोया हुआ। एक दूसरा उतना ही भारी बोरा जोड़ा जाता है। बोझ बढ़ता जाता है, क्योंकि मोती काम से मुक्त होकर खुश होकर चरता रहता है। मोती अभी भी अनभिज्ञ अपनी सुबह का आनंद लेता है, जो उस छिपे हुए बोझ के बिल्कुल विपरीत है, जिसे वह अब ढोता है। मोती और रामू नदी के किनारे पहुंचते हैं। पानी पर सूरज की चमक पड़ रही है, जैसे उनकी यात्रा जारी है। मोती ठंडी नदी में उतरता है। पानी उसके पैरों के चारों ओर जानबूझकर इरादे से घूमता है। नमक की भारी बोरियां अभी भी उसकी पीठ पर हैं। पानी सोखने लगती हैं, हर गुजरते पल के साथ भारी होती जा रही हैं। रामू देखता है, मोती के कार्यों को देखकर उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक आ जाती है। नदी की धारा मोती को खींचती है। गीले बोरे अब एक दुर्जय बोझ बन गए हैं, जो आगे एक कठिन पड़ाव का वादा कर रहे हैं। धूप से नहाई नदी के किनारे मोती के चेहरे पर एक चौड़ी चमकती मुस्कान खिल उठती है, जो उसकी चतुराई का प्रमाण है। घुले हुए नमक का भारी बोझ स्पष्ट रूप से हट गया है। उसकी जगह उसके व्यवहार में हल्कापन आ गया है। वह अपनी सफलता की चमक में डूब जाता है। उसके चेहरे पर एक खामोश जीत खेल रही है। रामू उसे दूर से देखता है। उसके होंठों पर एक सूक्ष्म जानी पहचानी मुस्कान है। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है, साझा अनकहे मनोरंजन का एक क्षण। रामू के घर की खामोश शांति में एक अकेला दीपक एक भयानक चमक बिखेर रहा है, जिससे दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही हैं। रामू अकेला बैठा है। मंद रोशनी में खोया हुआ एक आकृति खामोशी उसके विचारों के बोझ को बढ़ा रही है। उसके होठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान है, जो अभी तक सामने आने वाली योजनाओं का एक मौन वादा है। उसकी आंखें तेज और गणना करने वाली, उदासी को चीरती हुई उसकी योजना के अगले जटिल चरण की कल्पना कर रही हैं। रामू के अटूट संकल्प का प्रमाण हवा में अनकही महत्वाकांक्षा की गड़गड़ाहट है। सुबह का सूरज गांव की सड़क पर लंबी नाटकीय छायाएं डालता है, दृश्य को सुनहरे रंगों से रंग देता है। रामू अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ मोती धैर्यवान गधे के पास आता है। वह मोती की पीठ पर कपास का एक बड़ा बोरा रखता है, जिसका वजन दिन भर के काम का प्रमाण है। एक दूसरा उतना ही भारी बोरा आता है, जो गधे पर मजबूती से टिक जाता है और भार पूरा करता है। मोती को परिचित बोझ महसूस होता है। उसके हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव इस भार को स्वीकार करता है। मोती के चेहरे पर आत्म संतुष्टि की एक झलक दिखाई देती है। रामू को एक बार फिर मात देने की एक खामोश घोषणा।
मोती नदी के किनारे पहुंचता है। उसकी यात्रा एक बार फिर पानी के किनारे समाप्त होती है। एक जानबूझकर भारी गति के साथ वह खुद को ठंडे बहते पानी में स्थापित करता है। उसकी पीठ पर भारी सूती बोरियां काली पड़ने लगती हैं, लालच से नदी के आलिंगन को सोखती हुई। पानी धीरे धीरे कपड़े में समा जाता है। धूप वाली नदी पर एक शांत अपरिहार्य परिवर्तन। मोती नदी किनारे गिर जाता है। एक अदृश्य बोझ उसे दबा रहा है। उसकी आत्मा लड़खड़ा रही है। वह उठने के लिए संघर्ष करता है। उसके अंग भारी हैं, आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पृथ्वी से बंधे हों। उसका चेहरा विकृत हो जाता है, हताश, घबराहट और गहरे अफसोस का एक मुखौटा जो उसकी निराशा के बोझ से अंकित है। नदी मोती के खामोश संघर्ष से बेपरवाह बहती है। उसकी कोमल धारा उसके आंतरिक उथल पुथल के विपरीत है। वह फंसा हुआ है, अपने ही मन का कैदी है, क्योंकि अदृश्य बोझ उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा है। नदी किनारे रामू मोती के पास आता है। उसकी उपस्थिति एक शांत आराम है। डांटने के बजाय रामू एक कोमल हाथ बढ़ाता है जो गहरी कोमलता का प्रतीक है। वह मोती के सिर पर धीरे से थपथपाता है। उसका स्पर्श एक मौन आश्वासन है। रामू की आंखें समझ के गहरे कुंड, करुणा और अनकही सहानुभूति के संसार को दर्शाती हैं। साझा शांति का एक पल हवा में लटका हुआ है, शांत समझ में एक बंधन बना हुआ है। रामू का हाथ धीरे से मोती के माथे को सहलाता है, एक कोमल स्पर्श जो शब्दों से परे है। उसकी आंखों में गहरा धैर्य और असीमित ज्ञान की चमक है। हर उंगली में एक कहानी, हर स्पर्श में एक जीवन का अनुभव। यह सिर्फ एक स्पर्श नहीं, बल्कि एक आत्मा का दूसरे से संवाद है। शांत नदी के किनारे रामू खड़ा है। उसकी निगाहें पानी के निरंतर प्रवाह पर टिकी हुई हैं, एक मौन चिंतन। उसके बगल में युवा मोती गहरे इरादे से सुनता है। उसकी आंखों में समझ की एक नई चमक कौंध उठती है। रामू की आवाज, स्थिर और समझदार, मोती को एक शाश्वत सत्य बताती है। जो काम से भागता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। उनके शब्द हवा में गूंजते हैं, जीवन के स्थायी पाठों की एक गहरी प्रतिध्वनि। जैसा कि वे घोषणा करते हैं, कड़ी मेहनत जीवन का सहारा है। मोती के युवा चेहरे पर रामू के ज्ञान का भार झलकता है। उसमें लगन के बीज जड़ जमा रहे हैं। तेज धूप में मोती अब आलसी नहीं रहा, नए जोश के साथ चलता है। कपड़ों का एक बंडल उसकी पीठ पर सुरक्षित है। उसके कदम उद्देश्यपूर्ण हैं, जो उसके पूर्व स्व के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि वह धूल भरी गांव की सड़क पर रामू के साथ चल रहा है। कपड़ों का वजन उसे ऊर्जावान बनाता है। उस महत्वपूर्ण दिन के बाद से कड़ी मेहनत के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। मोती की दृढ़ दृष्टि क्षितिज को स्कैन करती है, जो उसके परिवर्तन और समर्पण का एक मौन प्रमाण है। तेज धूप में रामू नदी किनारे लयबद्ध तरीके से कपड़े धोता है। उसकी हरकतें सधी हुई और शांत हैं। मोती शांति से उसके बगल में खड़ा है। उसकी निगाहें बहते पानी पर टिकी हैं, एक शांत उपस्थिति। अपने कर्तव्यों से भागने का प्रयास न करते हुए मोती एक शांत स्वीकृति का प्रतीक है। उनके बीच साहचर्य की एक स्पष्ट भावना व्याप्त है, जो उनके साझा इतिहास का एक मौन प्रमाण है। नदी बहती रहती है, रामू और मोती के बीच शांत सद्भाव को दर्शाती है। सूरज क्षितिज पर गहरे लाल रंग में डूब रहा है, जिससे गांव की सड़क सुनहरे एम्बर के रंगों से रंग गई है। रामू और मोती की लंबी विकृत परछाइयां उनके सामने खिंची हुई हैं, जो हर थके हुए कदम के साथ मुड़ती जा रही हैं। उनके चेहरे दिन भर की मेहनत से खुदे हुए एक शांत गहरी संतुष्टि को दर्शाते हैं। एक हल्की हवा चलती है, जो शाम की हवा में लकड़ी के धुएं की हल्की आरामदायक गंध लाती है। उनके पैरों के नीचे की नम धरती कड़ी मेहनत और आराम के वादों की कहानियां फुसफुसाती है। जैसे जैसे गोधूली गहराती है, रामू और मोती अपनी खामोश घर वापसी जारी रखते हैं। उनकी आत्माएं संतुष्ट हैं। एक धूल भरी गांव की सड़क पर शाम का सूरज लंबी छाया डाल रहा है। जैसे रामू धीरे से मोती की पीठ थपथपाता है, उनके बंधन का एक मौन प्रमाण। मोती बदले में रामू के कंधे से अपना गला प्यार से रगड़ता है, जो गहरे विश्वास और आराम का प्रतीक है। उनकी सरल बातचीत बहुत कुछ कहती है, जो साझा अनुभवों के माध्यम से बनी एक गहरी दोस्ती को दर्शाती है। उनके बीच एक शांत समझ गुजरती है, वफादारी और आपसी सम्मान की एक मौन भाषा। यह कोमल क्षण दर्शाता है कि सच्ची खुशी कड़ी मेहनत
और ईमानदारी के बीजों से खिलती है। शाम की गर्म चमक में नहाए हुए उनका संबंध सड़क को रोशन करता है, जीवन के वास्तविक सुखों का एक प्रकाश स्तंभ।